ओम। प्रिय बच्चों, हमने और आपने पहला पाठ यानी सुभाषितानी पढ़ा था, जिसमें श्लोकों का अभ्यास किया और अभ्यास कार्य मैंने आपको भेजा था। आज तृतीयः पाठः यानी तीसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। दूसरा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में यानी विद्या भारती ने जो सिलेबस भेजा है उसमें दूसरा पाठ काट दिया गया है, यानी हम सीधा तीसरा पाठ देखते हैं। तो तीसरे पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब है डिजिटल इंडिया, यानी जो आज हम फोन वगैरह के माध्यम से सारे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से, इसके विषय में ये पाठ है। देखिए आप लोग, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हम कुछ भी संकेत यदि कर रहे हैं तो मोबाइल पर जरा सा आप कीजिए और कहीं पर भी अपने संकेतों को पहुंचा सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, ऐसी चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का भाव क्या है, यानी ये पद डिजिटल इंडिया कहना क्या चाह रहा है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में इच्छा पैदा कर रही है कि ये डिजिटल इंडिया है क्या। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, यानी मनुष्य की जरूरतें भी बदल गईं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, यानी प्राचीन काल में ज्ञान और अज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था, यानी गुरुजी बोला करते थे, शिष्य सुनता था, शिष्य बोला करता था, गुरुजी सुनते थे। यानी उस समय ज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ करता था वो ज़्यादातर मौखिक हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और जो ज्ञान की परंपरा थी ना, वो सुनने सुनाने पर ग्रहण की जाती थी। यानी सुनने सुनाने से एक दूसरे से ज्ञान सीखा जाता था। अनंतरम, कुछ समय बाद, अनंतरम कहते हैं कुछ समय बाद यानी पश्चात, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, कुछ समय के बाद तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले, बदलते हुए समय में, करगदस्य लेखन्याचा आविष्कारेण, करगदस्य यानी करगदस्य कहते हैं परिवर्तनी काले, कुछ समय बीतने पर या परिवर्तन होने के समय, कागज और लेखनी के आविष्कार से, करगदस्य कागज, च और लेखन्यः लेखनी के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के मन की जो भावनाएं थी ना, वो करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, यानी कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। पहले जो हम लोग पत्तों पर या अलग अलग तांबे वगैरह पर लिखा करते थे, वो समय के बीतने के साथ साथ लेखनी और कागज के माध्यम से अपनी भावनाओं को लिखना प्रारंभ किया। टंकड़ यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकड़ कहते कंप्यूटर, कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, यानी लिखी गई जो लिखने वाली सामग्री है वो छपने लगी। बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, और बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। यानी जब हमने टंकन कार्य यानी कंप्यूटर के माध्यम से, टाइपराइटर के माध्यम से लिखना शुरू किया तो उसको सामग्री को हम लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिए। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिकों की जो ये परंपरा थी ये फिर भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति,
आजकल ज़्यादा कार्य जो है ना वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पूर्ण हो रहे हैं। यानी आजकल के ज़्यादातर कार्य जो हैं वो हम कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से कर रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जा रही हैं। ज़्यादातर आजकल जो अखबार वगैरह हैं वो ज़्यादातर हम मोबाइल कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से पढ़ और लिख रहे हैं। फिर कहा कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग से, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के प्रयोग, यानी जब हम कागज का उद्योग होता था, कागज पर लिखाई पढ़ाई चलती थी, तो वृक्षों के उपयोग से पेड़ ज़्यादा काटे जाते थे, क्योंकि कागज की जो छपाई होती थी वो पेड़ों से होती थी और पेड़ों की उस समय कटाई ज़्यादा मात्रा में होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी, इति विश्वासा, ऐसा विश्वास है। यानी जब ज़्यादातर काम हम कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो पेड़ों की कटाई है वो बचेगी। अनेन, इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। यानी जब हम पेड़ों की कटाई को बचा लेंगे तो फिर इससे क्या फायदा होने वाला है? पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हम बहुत बड़ा उपकार कर पाएंगे। ये जो पाठ है आज हम लोग इतने का अभ्यास करते हैं, शेष पाठ हम कल एक बार फिर आगे का पढ़ा के और साथ में कुछ अभ्यास कार्य समझाते हुए आपको भेजेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।